Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about coupled pendulum. तो कपल्ड पेंडुलम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके डायग्राम जो है हम यहाँ पे बात करेंगे, उसका डायग्राम, डेरिवेशन, फ्रीक्वेंसीज एंड इनके जो सॉल्यूशंस है, क्योंकि ये एक ऑस्किलेशन मोशन करता है, ऑस्किलेशन होता है इसका, तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी, डेरिवेशंस वगैरह सब यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो कपल्ड सिस्टम अगर आपको जानना है कि क्या होता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देखें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो कपल्ड सिस्टम होता है वो क्या होता है। और हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में भी वहां पे बात की है कि कपल्ड सिस्टम में जो डेफिनेशन यूज होते हैं उनके बारे में भी हमने देखा है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन दिस वीडियो कि कपल्ड सिस्टम क्या होता है, कपल्ड सिस्टम में जो पेंडुलम होता है वो क्या होता है। तो कपल्ड पेंडुलम क्या होता है कि लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पेंडुलम, यानी कि दो आइडेंटिकल पेंडुलम का एक सिस्टम होता है जिसका मास जो होता है वो m होता है। ओके, सस्पेंडेड ऑन अ लाइट रॉड लेंथ l एंड कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट k। एक स्प्रिंग से उनको कनेक्ट किया जाता है और उसका फोर्स कांस्टेंट जो है वो k है। The separation between the bobs is such that the spring is released in the equilibrium, वो equilibrium position में है। And suppose the pendulum 2, अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये जो पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है, इस पूरी लैंग्वेज को मैं आपको यहाँ पे इन डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। तो फर्स्ट आप देख लें, ये हो जाएगा कपल्ड सिस्टम का डायग्राम। कपल्ड सिस्टम के डायग्राम में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपको ये जो है मास मिलेगा, ये m मास के दो बॉब है, एक पेंडुलम हो जाएगा, एक वन पेंडुलम हो जाएगा, पेंडुलम 2 हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि ये पेंडुलम 1 है, इधर ये पेंडुलम 2 है। तो क्या होता है कि फर्स्ट कंडीशन जो आप देख रहे हैं, इस कंडीशन से मैं क्या करता हूं कि पेंडुलम 2 है उसको हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं कि पेंडुलम 2 को मैं खींच रहा हूं व्हाइल द पेंडुलम 1 इज हेल्ड फिक्स्ड। पेंडुलम 2 को अगर मैं खींचूं और पेंडुलम 1 को मैं फिक्स रखूं, उसके बाद में अगर मैं पेंडुलम 2 को अगर छोड़ देता हूं तो दोनों में क्या होगा, पहले तो वो जो है वो ऑस्किलेशन मोशन नहीं करेंगे, वो अपनी मेन पोजीशन पे रहेंगे। बट अगर मैं बात करता हूं कि जब मैं उसको छोड़ देता हूं तो क्या होगा, उसमें ऑस्किलेशन होगा। ऑस्किलेशन होने से क्या होगा कि दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। इट मींस द एम्पलीट्यूड ऑफ 2, यानी कि पेंडुलम 2, एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम 2 डिक्रीजेज व्हाइल द एम्पलीट्यूड ऑफ 1, पेंडुलम 1 इंक्रीजेज। पेंडुलम 2 जो है उसका एम्पलीट्यूड कम होगा और पेंडुलम 1 जो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ओके, ये कब तक चलेगा प्रोसेस, जब तक कि जो आपका पेंडुलम 2 है उसका पेंडुलम जो उसका जो एम्पलीट्यूड है, आयाम जो है वो 0 नहीं हो जाता। और जब उसका आयाम 0 हो जाएगा, ये जो पेंडुलम 2 देख रहे हैं आप, ये जो पेंडुलम यहाँ पे है, इस पेंडुलम 2 का जो एम्पलीट्यूड है ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। तो 0 जब हो जाएगा तो पेंडुलम 1 का जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगा पेंडुलम 2 के, पेंडुलम 2 के एम्पलीट्यूड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहां से इसकी जो मेन पोजीशन है, जो रेड लाइन आप यहां पे देख रहे हैं, मेन पोजीशन से इसके अगर मैं बात करता हूं पेंडुलम 2 के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एट पर्टिकुलर टाइम, जिसको हम तात्क्षणिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कि तात्क्षणिक विस्थापन कहते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैंने लेट किया x1 और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। अब इन पे लगने वाले जो इलास्टिक फोर्स है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि इलास्टिक फोर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, k x2 माइनस x1, बिकॉज अगर मैं इनके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, दैट इज x2 माइनस x1 रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम एक को फिक्स रखते हैं, एक को खींचते हैं, तो क्या होता है उनका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो x2 माइनस x1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये जो आप बीच में स्प्रिंग देख रहे हैं इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। और जो इलास्टिक फोर्स होता है दैट विल बी स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट K और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब इसकी जो है डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि ये x जो पेंडुलम 2 है उसके लिए इसकी वैल्यू माइनस होती है और जो पेंडुलम 1 है उसके लिए इसकी वैल्यू प्लस में होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे पेंडुलम 1 के लिए, पेंडुलम 1 के लिए देखें यहाँ पे हमने इसका डेरिवेशन कर रखा है, बिकॉज अगर हम साथ साथ में करते तो इसका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और हम इसको इंटरेस्टिंग वीडियो बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इजी है, हम बताएं जैसा आप करते जाइए। हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर पेंडुलम 1, पेंडुलम 1 पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज F1। अब F1 फोर्स क्या होगा, mg sin थीटा। mg sin थीटा कहां से है उसकी आप थोड़ी सी जो है उसको समझें। देखें यहां से अगर मैं बात करूं कि यहां से जो mg है वो नीचे की ओर लगेगा और mg का जो एक कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज mg cos थीटा। ये क्या हो जाएगा,
mg cos थीटा होगा। अब यहां से जो mg cos थीटा है और ये वाली जो डायरेक्शन है इधर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा होगा ना। तो mg cos थीटा तो इस पेंडुलम की जो टेंशन है उसके साथ में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि उसके साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बट यहां से जो mg sin थीटा आएगा, mg sin थीटा क्या करेगा, इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। इट मींस जो फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि mg sin थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा 1 हो जाएगा। इनका बीच का जो एंगल है वो क्या है, फर्स्ट का जो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है, थीटा 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पे थीटा 1 एंड थीटा 2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इनके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। तो अब यहाँ पे साइन थीटा यानी कि जो एंगल है वो बहुत कम है, तो साइन थीटा क्या होता है, 1 के थीटा के इक्वल ही तो होता है व्हेन एंगल विल बी स्मॉल। एंगल जब 0 होगा तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा। तो हमने वही कंडीशन यहाँ पे पुट की, साइन थीटा को थीटा हमने पुट कर दिया। फिर हम क्या करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या है इसका, x1 है, और रेडियस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, k इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी कि फोर्स जो होगा ना वो ग्रेविटी फोर्स प्लस इलास्टिक फोर्स, बिकॉज उस पर इलास्टिक फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटी फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों कंडीशन उनका एडिशन होगा। तो देखें आप यहाँ पे फर्स्ट पेंडुलम के लिए क्या होगा, प्लस के x2 माइनस x1 होगा, और यहाँ पे जो mg है ना वो माइनस में होगा, माइनस mg sin थीटा होगा, यानी कि माइनस mg थीटा होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहा है, रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, वापस लाने की ट्राई कर रहा है। तो जो वापस लाएगा उसमें क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस mg sin थीटा हो जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं कि f को हमने क्या लिख लिया, ma एंड a इज द एक्सेलरेशन, दैट इज d2 x1 अपॉन dt स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उसको क्या होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है ना। तो हमने यहाँ पे पुट किया, m से m यहाँ पे कट हो जाता है, और ये m क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो g बाई एल है उसको हमने क्या लेट किया है, ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओमेगा नॉट स्क्वायर दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो उस पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसको हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर से डिनोट किया है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि जो km है उसको हमने किससे डिनोट किया है, ओमेगा सी स्क्वायर से। ओमेगा सी स्क्वायर दैट इज कपलिंग फ्रीक्वेंसी, कपलिंग फ्रीक्वेंसी से उसको हमने यहाँ पे डिनोट किया है। फिर हम बात करते हैं सिमिलरली क्या काम करना है आपको, ये का ये जो f2 है, f1 जो हमने फाइंड किया वो का वो f2 के लिए फाइंड करना है। इट मींस पेंडुलम 2 के लिए आपको जो है वो फोर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस mg sin थीटा 2 हो जाएगा। ओके, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा 2 आना, इसलिए हो गया थीटा 2। और यहाँ पे जो आपके पास में इलास्टिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, माइनस k x2 माइनस x1। फिर हमने क्या किया, इसका भी सिंप्लीफिकेशन किया, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करते गए, और यहाँ पे भी g बाई एल को हमने क्या पुट किया, ओमेगा नॉट स्क्वायर, और k बाई m को क्या पुट किया, यहाँ पे अगर आप देखें दैट इज ओमेगा सी स्क्वायर, यानी कपलिंग फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे पुट किया। फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 किया है। इक्वेशन नंबर 1 प्लस और इक्वेशन नंबर 2 करने पे हमारे पास में ये रिजल्ट आता है। अब यहाँ पे देखें हमने इसको कैसे लिखा है, तो अगर आप इस टाइप से जो है डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, ये वाला, तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि अगर मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ a और b का, तो इसको अगर मैंने ऐसे लिखा dA बाई dt प्लस क्या लिखा मैंने dt अपॉन b का लिखा, तो मैं क्या करता हूँ d बाई dt को कॉमन ले लेता हूँ। इट मींस ये क्या हो जाएगा, a प्लस b होगा ना। तो सिमिलरली हमने क्या किया यहाँ पे कि d2 अपॉन dt स्क्वायर को हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, वो का वो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया। ओके, ये सिस्टम हमने यहाँ पे यूज किया। अगर आप वापस इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाले टर्म आपको मिल जाएगी इजीली। फिर हमने सेकंड टाइम में क्या किया, इनको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने पे आपको यहाँ पे क्या मिल रही है, ये फ्रीक्वेंसी मिल रही है। अब एक चीज ध्यान रखें कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है वो एक एसएचएम की जो इक्वेशन है उनसे फेमिलियर है। क्यों? क्योंकि एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस क्या होता है, ओमेगा x इज इक्वल टू 0। तो सेम कंडीशन यहाँ पे बन रही है, जो है वो ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये सेम कंडीशन उसके थ्रू बन रही है। बट यहाँ पे डिफरेंस देखें, देखो दो रेड पेन से जो डिफरेंस लिखे हुए हैं, फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि इनमें वेरिएबल देखें आप। एक वेरिएबल की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल क्या है x1 प्लस x2, और सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल क्या है x2 माइनस x1। ओके, तो ये डिफरेंस हो गया फर्स्ट वेरिएबल का। सेकंड क्या है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट स्क्वायर है। इट मींस यहाँ पे ओनली एंड ओनली जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो यूज हो रही है। बट मैं बात करता हूँ इस कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्लस डबल ऑफ द कपलिंग फ्रीक्वेंसी, दोनों का यूज यहाँ पे हो रहा है।
तो ये हो जाएगा इसका सेकंड डिफरेंस। अब यहाँ पे हम कुछ स्पेशल केस का यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्पेशल केस की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट स्पेशल केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें। फर्स्ट स्पेशल केस है x2 इज इक्वल टू x1। x1 क्या है, देखो x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंडुलम 1 एंड x2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंडुलम 2। अगर मैं दोनों के डिस्प्लेसमेंट को इक्वल कर देता हूं, दोनों को एक सिमिलर डिस्प्लेसमेंट से, सिमिलर डिस्टेंस उनको मैं इंक्लाइन करता हूं, सिमिलर डिस्प्लेसमेंट से मैं उनको जो है उनको झुकाता हूं एंगल θ1 एंड θ2 से, तो क्या होगा उस कंडीशन में। इक्वेशन नंबर 4 में अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x2 माइनस x1 है। ओके, बट इक्वेशन नंबर 3 में क्या होगा, ये ऐड होगा। ओके, यहाँ पे जो है वो 0 नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने लिख रखा है कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 जो है उससे इसका डिस्क्राइब होगा, उससे इसकी व्याख्या होगी। और फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे आप देखें इक्वेशन नंबर 3 में फ्रीक्वेंसी कौन है, ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 जिसको हम कह रहे हैं वो क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर। और ओमेगा नॉट स्क्वायर दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कहा था, G/L कहा था। ओके, उसको हमने यहाँ पे पुट किया है और ये हो जाएगा ओमेगा 1 रूट ऑफ G/L। फिर क्या कर रहे हैं कि x1 माइनस x2 पुट कर रहे हैं। x1 माइनस x2 मींस उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, वो एक दूसरे से क्या हो रहा है, जो है दूर हट रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो कंप्लीटली डिस्क्राइब है, इसका कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इक्वेशन नंबर 4, बिकॉज माइनस है। तो इक्वेशन नंबर 3 में आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 से तो इसका डिस्क्राइब हो नहीं सकता। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है उससे इसका क्या होगा, डिस्क्राइब हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 से इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं, दैट विल बी ओमेगा 2। ओके, और ओमेगा 2 है तो यहां से अगर आप देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर आप देखें ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा सी स्क्वायर। तो वो दोनों हमने यहाँ पे पुट कर लिए हैं, ओमेगा 2 हो जाएगा। अब ओमेगा जो है वो स्क्वायर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इधर रूट पुट कर लिया। और ओमेगा सी जो होता है वो आपको बता देते हैं कि ओमेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू K/M हम पुट करते हैं, तो ओमेगा सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, K/M हो जाएगा। और एक चीज का ध्यान आप यहाँ पे और रखें कि ओमेगा 2 जो है ना, फ्रीक्वेंसी 2 जो है ओमेगा 2 दैट इज ग्रेटर देन टू ओमेगा 1। बिकॉज आप देखें ओमेगा 1 में क्या हो रहा है, ओनली यहाँ पे अगर आप देखते हैं ओमेगा 1 में तो क्या मिल रहा है आपको, ओनली रूट G/L मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ओमेगा नॉट के साथ में क्या मिलेगा, ओमेगा सी भी मिलेगा। यानी कि जो आपके पास में नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ साथ में आपके पास में क्या मिलेगा, जो आपके पास में कपलिंग फ्रीक्वेंसी है उसका भी यहाँ पे योगदान होगा। सो आई होप आपको जो डेरिवेशन है वो पूरा समझ में आया होगा। सो बिल्कुल इजी डेरिवेशन है, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं है। जो काम हम पेंडुलम 1 के लिए करते हैं वो काम आपको पेंडुलम 2 के लिए करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।